हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल गुड एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट लेंस। मुझे आज क्या क्या जिक्र करना है आप लोगों के सामने, पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, पहले हम जिक्र करेंगे लेंस के बारे में। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा लेंस होगा। दूसरा पॉइंट होगा हमारा लेंस टाइप्स। ठीक है, यानी लेंस के प्रकार। दूसरा पॉइंट होगा हमारा। तीसरा पॉइंट होगा हमारा फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड फोकस। ठीक है, फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड फोकस, इसकी हिंदी होती है प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। ठीक है, और चौथा पॉइंट है हमारा क्या, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर यानी इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं इसको, प्रकाशिक केंद्र। ये चार पॉइंट है जिसके बारे में हम आप लोगों के सामने जिक्र करेंगे। ठीक है, आप लोग भी चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो पहला पॉइंट है जो क्या है, वो है लेंस। इसके बाद हम लेंस के टाइप्स के बारे में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लो, लेंस किसे कहते हैं। ठीक है, लेंस किसको कहते हैं, पहले लेंस के बारे में हम जान लेते हैं। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो कर्व सरफेस से मिलकर बना होता है। ये जरूरी नहीं है कि दो कर्व सरफेस ही हो, प्लेन सरफेस भी हो सकता है और कर्व सरफेस भी हो सकता है, लेकिन दोनों प्लेन सरफेस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम एक कर्व सरफेस होना बहुत जरूरी है। जैसे कि देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये दो कर्व सरफेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। देखिए, ये एक प्लेन सरफेस है और एक कर्व सरफेस है, इसको क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कम से कम एक कर्व सरफेस होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों आप प्लेन सरफेस कर दोगे, ये देखिए, ये क्या बन जाएगा, ग्लास प्लेट हो जाएगा। ये कभी लेंस नहीं हो सकता है, बस इतना आप जान लीजिए। ठीक है, तो लेंस किसे कहते हैं, लेंस पहले आप यहां लिख लीजिए, हमारे साथ साथ आप लोग भी लिखते हुए चलिए। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो कर्व सरफेस से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये देखिए, ये एक कर्व सरफेस है और एक कर्व सरफेस ही है। जरूरी नहीं है कि दोनों कर्व सरफेस ही हो, एक प्लेन सरफेस भी हो सकता है। जैसे ये भी लेंस है, ये भी लेंस है, ये लेंस की पहचान है। और सबसे बड़ी चीज, लेंस के माध्यम से हम किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, लेंस के पीछे बना सकते हैं। लेकिन दर्पण में हमने ऐसा नहीं बताया था। दर्पण में क्या था कि दर्पण में क्या था कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बना है, पीछे कभी नहीं, क्योंकि पीछे एजीबीआर का लेप लगा होता है। ठीक है, तो किरणें पीछे जा नहीं सकती हैं, क्योंकि वो परावर्तन की घटना पे आधारित होता है। एक चीज आप इसको भी ध्यान दो, ये अपवर्तन की घटना पे आधारित होती है। अपवर्तन की घटना जो लोग नहीं जानते हैं वो हमारी पिछली वीडियो को जाके देखें। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मेरे चैनल का नाम है राहुल शर्मा फिजिक्स क्लासेस, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, और लाइक जरूर करें अगर पसंद आ रही वीडियो तो। ठीक है, तो लेंस किसको बोलते हैं, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो कर्व सरफेस से मिलके बना होता है। इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं था। ठीक बा, एकदम कूल माइंड से पढ़ना है। हम सीरियस इसलिए हैं क्योंकि हमको बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है, इसलिए हम सीरियस हो रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि जल्दी से पढ़ा के इसको खत्म कर दें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर नहीं समझ में आता है, एक बार दो बार जब वीडियो देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आने लगेगा क्या मैं बता रहा हूँ और क्या आपको समझना है इसमें से। ठीक है,
तो क्या होता है, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो कर्व सरफेस से मिलकर बना होता है, और ये जरूरी नहीं कि दोनों कर्व सरफेस हो, एक प्लेन सरफेस, एक कर्व सरफेस होना लेकिन बहुत जरूरी है। ठीक है, कम से कम एक कर्व सरफेस होना बहुत जरूरी है, एक प्लेन है तो एक कर्व होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसी को लेंस कहते हैं। इसमें और भी ऐड कर सकते हो, लेंस के माध्यम से हम किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के पीछे बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं लेंस के टाइप्स पे। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, लेंस क्या होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला क्या होता है? उत्तल लेंस। दूसरा क्या होता है? अवतल लेंस। इसकी अंग्रेजी क्या होती है? कॉन्वेक्स लेंस। इसकी क्या होती है? कॉनकेव लेंस। क्या होती है? कॉनकेव लेंस। और इसकी पहचान देखिए। अब लेंस दो प्रकार का हो गया, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब हम क्या करेंगे, पहले उत्तल लेंस के बारे में जानेंगे, फिर अवतल लेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, बारी बारी से दोनों को। तो पहला आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए। पहला क्या है? कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसको बोलते हैं? ठीक, उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस क्या होता है? बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। जैसे देखिए ये, और ये किसी न किसी गोले का कटा हुआ भाग है। ये देखिए दो गोले इसमें भी लगे होंगे। ठीक है, पहला गोला देखिए ये रहा, ठीक, दूसरा गोला ये रहा। यदि पहला गोला ये है तो इसका केंद्र C1 है। जो इस गोले का केंद्र होगा वही इसका वक्रता केंद्र होगा। जो इस गोले की त्रिज्या होगी वही इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। अब त्रिज्या किसको बोलते हैं? केंद्र गोले की परिधि से, यानी देखिए सरकमफ्रेंस से केंद्र की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। और जो इस गोले की त्रिज्या है वही इस लेंस की वक्रता त्रिज्या है। अब इधर देखिए, ये इसका क्या हो गया? C2। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका C2 हो गया, मतलब इस गोले का वक्रता केंद्र ये हो गया, और इस गोले की वक्रता त्रिज्या ये हो गई R2। बात समझ में आया? और ऑप्टिकल सेंटर इसका यहाँ होता है, लेकिन अभी ऑप्टिकल सेंटर के बारे में हम आपको लास्ट में बोले ना कि प्रकाशिक केंद्र हम आपको लास्ट में बताएंगे। ठीक है, क्या होता है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। उत्तल लेंस किसको बोलते हैं? उत्तल लेंस किनारों पर क्या होता है? पतला होता है, और बीच में क्या होता है? मोटा होता है। सबसे बड़ी पहचान इसकी ये। ठीक है, और मैंने इसके साथ साथ मैंने यहाँ C1 C2 क्या है? C2 C1 लिखो, जैसे जैसे इसमें दिया है। C2 C1 वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र। R1 R2 क्या है? वक्रता त्रिज्या है। R1 R2 क्या है? वक्रता त्रिज्या है। और यहाँ C जो है ये प्रकाशिक केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं इसको हम लास्ट में भी बताएंगे आपको। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। C1 और C2 के बीच की दूरी, C2 और C1 के जो बीच की दूरी है वो क्या है? मुख्य अक्ष है, अक्ष है। ठीक है, अब देखिए उत्तल लेंस के बारे में शायद मैंने सारी चीजें बता दी है। ठीक है, उत्तल लेंस किसको कहते हैं? ये किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। देखिए ये किनारों पर देखिए पतला है, ये पतला है, और बीच में देखिए थिक होता चला गया, यानी मोटा होता चला गया। ये इसकी पहचान है, ये उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस के बारे में मैंने यहाँ पे भी सारी चीजें बता दी है, R1 R2 C1 C2। अभी साइन कन्वेंशन रूल हम बताएंगे। बिना साइन कन्वेंशन रूल के आप एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते प्रकाश का। ठीक है, लाइट का। तो यहाँ पे आपने क्लियर कर लिया होगा उत्तल लेंस किसे कहते हैं। आप लिख सकते हो, उत्तल लेंस किनारों पर क्या होता है? पतला होता है और बीच में मोटा होता है, उसी को क्या कहते हैं? और ये दो कर्व सरफेस से मिलके बना होता है। ठीक है, और किसी न किसी गोले का कटा हुआ ये भाग है। ठीक है, देखो जो कि हमने बता दिया है। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे अब हम आपको। और अब ये इसकी एक प्रॉपर्टी और भी होती है। उत्तल लेंस क्या होता है, इसी लाके ये भी देख लो। और
इसी में हम आपको क्या बता देंगे, अभी नहीं, बाद में बताते हैं, क्योंकि वो अलग रहेगा तभी आपको समझ में आएगा। ये क्या होता है, ये चीज आप जान लो। उत्तल लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है। जैसे अभी बताया मुख्य अक्ष ये ही C2 C1 डाल लेते हैं, कोई बात नहीं है ना। जैसे कोई किरण जब लेंस, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जब अपवर्तन, ठीक है, लेंस से टकराने के बाद यानी अपवर्तन के बाद जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसका सेकंड फोकस होता है, ये बाद में बताएंगे। लेकिन ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है, ये चीज बता रहे हैं। यानी ये क्या है, अभिसारी लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, यानी अभिसारी, इसको भी आप लिख लो साथ साथ। अभिसारी का मतलब क्या होता है, ये किरणों को एक जगह बटोरने का काम करता है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है और लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के देखिए किसी एक बिंदु पर एकत्रित हो रही है, चाहे इधर से ले जाइए चाहे इधर से ले जाइए। ये क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर देखिए जाके एकत्रित हो रही है, यानी ये किरणों को बटोर दे रही है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, किरणों को बटोरने का काम होता है। ये पूछा जाता है। अब अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, एक नंबर में दे देगा, उत्तल दे देगा, अवतल दे देगा ना, ठीक है, समतल उत्तल दे देगा, ऐसे पूछ देगा कि अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं ना। तो ऐसे दिया रहेगा, तो आप अगर पता रहेगा आपको कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, फट से मार दोगे, एक नंबर आपको बिना मतलब का मिल जाएगा। ठीक, तो अब हम आपको क्या बताएंगे, अवतल लेंस। अवतल लेंस के बारे में आप जान लीजिए। ठीक है, दूसरा अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। ठीक है, क्या, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की पहचान क्या है, कॉनकेव लेंस क्या होता है, किनारों पर मोटा होता है और बीच में क्या होता है, पतला होता है। जैसे देखिए ये देखिए किनारों पर मोटा हुआ ना, और देखिए बीच में देखिए ये पतला है ना, और ये भी किसी न किसी दो गोले का कटा हुआ भाग होता है। देखिए अगर इसको मिलाइएगा, ये देखिए ये दूसरा गोला, और ये देखिए ये पहला गोला, यानी ये गोले का जो केंद्र होगा ना, वही इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा भाई, ये C1। और देखिए, और ये देखिए जो इस गोले का केंद्र होगा वही इसका वक्रता केंद्र होगा C2। ओके, अभी देखिए जो इसकी त्रिज्या होगी R1 और जो इसकी त्रिज्या होगी R2, वही ना होगी इसकी वक्रता त्रिज्या, इस लेंस की वक्रता त्रिज्या, जो इस गोले की वक्रता, सॉरी, जो इस गोले की त्रिज्या होगी वही इसकी इस लेंस की वक्रता त्रिज्या होगी R1। बात समझ में आ गई होगी, जो इस गोले की त्रिज्या होगी वही इसकी वक्रता, इस लेंस की वक्रता त्रिज्या होगी R2। ठीक है, अब ये C1 और C2 क्या है, अभी हमने बताया कि वक्रता केंद्र है, और ये C1 और C2 के बीच की जो दूरी है ना, ये मुख्य अक्ष है, मैंने उसमें बता दिया था, यहाँ बताना जरूरी नहीं। R1 R2 क्या है, वक्रता त्रिज्या है, ये आपने जान लिया। यहाँ जो बीचों बीच होता है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, प्रकाशिक केंद्र, जो मैंने बताया कि भी लास्ट में इसके बारे में हम आपको समझा देंगे, क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्लियर हो गया होगा। ये क्या होता है, उत्तल लेंस की पहचान क्या है, ये किनारों पे मोटा होता है, देखिए ये किनारों पर मोटा और बीच में क्या है, पतला है। ठीक है, ये उत्तल लेंस की पहचान है, किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है, इसी को हम उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस की एक प्रॉपर्टी अब इसमें भी जान लेते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी जान लेते हैं, सॉरी अवतल लेंस। ठीक है, मैंने उत्तल उत्तल फ्लो में आके बोल दिया। अवतल लेंस जो होता है क्या होता है, किनारों पर क्या होता है, वो मोटा होता है और बीच में क्या होता है, पतला होता है। अगर गलती से निकल गया हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। ठीक है, आप लोग समझने का प्रयास करिए, फिर से बता देते हैं। ये अवतल लेंस है, ये किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है, ये अवतल लेंस की पहचान है, कॉनकेव लेंस की पहचान। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी क्या है, ये किरणों को क्या करता है, ये फैलाने का काम करता है, यानी ये क्या है, अभिसारी लेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और लेंस से टकराने के बाद देखिए फैल जाती है ना, तो इसी क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस यानी इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, ये किरणों को क्या करता है, ये किरणों को
फैलाने का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस का मतलब होता है किरणों को फैला देना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं इसके टाइप्स के बारे में। उत्तल और अवतल लेंस भी तीन तीन प्रकार के होते हैं, ये भी आप जान लीजिए। थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन जान लेते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस डाल लीजिए, उत्तल लेंस, लेंस के प्रकार। अब जब एक में मर्ज कर रहे हैं तो लंबा तो होना ही है। उत्तल लेंस क्या होता है, तीन टाइप्स का होता है। क्या होता है, पहला उभया अवतल लेंस, उभय उत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस ना। द्विउत्तल लेंस इसी को बोलते हैं, घबराने की बात नहीं, द्विउत्तल लेंस। ठीक, कॉन्वेक्सो, कॉन्वेक्स लेंस ना, इसको कई लेंस बोलते हैं। इसको बोलते हैं, जानते हैं, बाई कॉन्वेक्स, इसकी अंग्रेजी है बाई कॉन्वेक्स, इसको भी लिख लीजिए, बाई कॉन्वेक्स है ना, बाई कॉन्वेक्स लेंस। और इसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये इसका पहला टाइप हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स इसकी हिंदी होती है क्या, समतल उत्तल लेंस। ठीक है, बाई कॉन्वेक्स की पहचान क्या है, इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये बाई कॉन्वेक्स की पहचान है। और ये समतल उत्तल, एक समतल होगा, दूसरा उत्तल होगा। ये इसका फिगर है, ये इसका फिगर है। ठीक है, अब यहाँ तीसरा जो है, तीसरा और आखिरी उत्तल लेंस तीन प्रकार का होता है, बाई कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स एक ही है, और इसको लिख सकते हैं। और ये दूसरा प्लेनो कॉन्वेक्स, और ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसको क्या बोलते हैं, अवतलोत्तल लेंस, अवतल लोत्तल लेंस। और इसकी पहचान क्या है, देखिए बताते हैं। इसको हम ऐसे बनाते हैं, पहले अवतल रहेगा फिर उत्तल रहेगा। ठीक है, ये इसकी पहचान है। अगर इसमें ऑप्टिकल सेंटर की बात करें तो यहाँ पे तो बीच में होगा, लेकिन यहाँ पे ध्रुवों पर होगा। जैसे यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहाँ पे बीचों बीच नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप जान लीजिए, सब किसी का भी ऑप्टिकल सेंटर ये जरूरी नहीं कि बीच में ही हो। ठीक है, ये अलग अलग जगह हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्तल लेंस के प्रकार ये हैं। अब अवतल लेंस के प्रकार बता देते हैं हम आपको। अवतल लेंस कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अवतल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, अवतल लेंस के प्रकार, अवतल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं ना। ये देखिए, पहला ये हो गया क्या, जैसे उसमें था सेम वही होगा, सिर्फ यहाँ कानकेव कानकेव हो जाएगा बस। यहाँ क्या हो जाएगा, बाई कानकेव, और ये डबल कानकेव, ये दोनों एक ही हैं, आर करके लिख सकते हो। ठीक है, और ये पहला रहा। और दूसरा इसका क्या है, प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है, और तीसरा और आखिरी कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है, लेंस। अब इसकी हिंदी क्या होती है, अभी हमने बताया आपको। ठीक है, या जहां वहां देख रहे थे कि द्वि उत्तल था, यहाँ द्वि अवतल हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, द्वि या उभय अवतल, सॉरी इसका होगा उभय अवतल, उभया अवतल। ठीक, उभय अवतल लेंस। इसका द्वि अवतल, इसका फिगर क्या होगा, ये सॉरी अवतल है ना, तो अवतल ऐसे बनता है, इसको बोलते हैं। ये हो गया आपका
क्या हो गया, प्लेनो कॉनकेव, यानी इसको बोलते हैं क्या, समतल अवतल। और इसका फिगर ये है। और कॉन्वेक्सो कॉनकेव यानी उत्तलोत्तल, उत्तल अवतल लेंस, इसको बोलते हैं, ऐसे देखिए ये ऐसे बनता है। सॉरी, ये भी उसी तरह बन जा रहा है, थोड़ा सा इसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं ना। ठीक है, ये रहा इसका फिगर। तीनों आप लोग छाप लीजिए। छापने का मतलब समझते हैं, नकल कर लीजिए। ठीक है, इतना सीरियस होके काहे पढ़ते जी, आराम आराम से पढ़िए, कोई घाई नहीं है, एकदम स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है, एकदम मजा लेके पढ़ना है। ठीक है, जैसे मैं मजा लेके पढ़ा रहा हूँ एकदम, ऐसे आप लोगों को भी पढ़ना है। इतना सीरियस लेके पढ़ोगे ना, सब गायब हो जाएगा। और ये पूछा जाता है, ऐसे दे देगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस का फिगर बनाइए, ऐसे एक एक नंबर में पूछ देगा। आपको नहीं पता रहेगा तो आप खेला खत्म हो जाएगा उसी समय। ओके, तो हम आगे देखते हैं। अब ये उत्तल अवतल लेंस के प्रकार हो गए। उत्तल लेंस लेंस के प्रकार हुए, फिर उसके बाद उत्तल अवतल लेंस के प्रकार हुए। उत्तल अवतल लेंस कहते किसे हैं, ये हो गया। इसका भी ऑप्टिकल सेंटर, जितने अवतल लेंस के जितने भी टाइप्स थे, इसका भी ऑप्टिकल सेंटर ये क्लियर नहीं है कि बीच में ही होगा। ठीक है, ध्रुवों पर भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है, कहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कहाँ पे, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस किसको कहते हैं, उत्तल और अवतल लेंस। तो पहले हम उत्तल लेंस में जान लेते हैं प्रथम फोकस किसे कहते हैं। उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में प्रथम और द्वितीय फोकस, इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। इसमें लिख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस, फर्स्ट फोकस एंड द्वितीय फोकस एंड सेकेंड फोकस। ओके, तो यहाँ देख लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस में पहले हम देखते हैं क्या, प्रथम फोकस। उनका प्रथम ना लिखा है, प्रथम फोकस। ठीक, तो ये क्या है इसकी, अभी बताया उत्तल लेंस की पहचान क्या है। ये है उत्तल लेंस, बना दिए भैया, किनारों पर पतला और बीच में मोटा, उत्तल लेंस। अब इसमें हमको प्रथम फोकस, ये देखिए मुख्य अक्ष बताया था हमने, C2 C1 जो होता है, इसका क्या होता है, दूरी बीच की मुख्य अक्ष होता है। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और लेंस से टकराती है, तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से किरणें गुजरती हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से किरणें गुजरती हैं, ये तो हो गया इसका क्या, द्वितीय फोकस। लेकिन हम यहाँ पे चर्चा क्या करने जा रहे हैं, प्रथम फोकस। तो प्रथम फोकस में ऐसा नहीं है, ठीक है, ये तो मैं द्वितीय फोकस बताने लगा। प्रथम फोकस में क्या है, ये देखिए, ये अभी बताया कि ये क्या है, मुख्य अक्ष है जो बीचों बीच रेखा जा रही है। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से किरणें जाती हुई प्रतीत होती हैं और जाती हुई प्रतीत होती हैं, लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, और जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं वही उसका क्या होता है, प्रथम फोकस होता है। ये डेफिनेशन में आप लिख सकते हो बार बार सुन के। मुख्य अक्ष के जिस निश्चित बिंदु से किरणें जाती हुई प्रतीत होती हैं, लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ना। देखिए, यहीं से जाती हुई प्रतीत हो रही है, जिस बिंदु से जा रही है, मतलब इसी बिंदु से जा रही है, तो इसका प्रथम फोकस यही हो गया। और ये जरूरी है कि जाने जब टकराए लेंस से तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है, अब द्वितीय फोकस आपको बता देते हैं, ये आप फिगर उतार लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम फोकस। इसको मजा ले लेके पढ़िए ना, काहे इतना सीरियस हो रहे जी, है। चलिए, द्वितीय फोकस यहाँ पे डाल लीजिए, द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस, ला भैया, एक थे अंग्रेजी में लिख देते हैं, एक थे हिंदी में चला, कौन बात नहीं, समझ ले है। ठीक, ये देखिए, ये मुख्य अक्ष हो गया C2 और ये C1, भाई वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र के बीच की पूरी दूरी को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब किरणें गुजरती हैं मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, और जब इसके समांतर बिल्कुल पैरेलल गुजरती हैं,
और लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके पास होती हैं वही क्या होता है उसका, वही होता है उसका F2 सेकंड फोकस। क्या होता है? सेकंड फोकस। इसको आप लिख सकते हो, जो मैं बोल रहा हूँ यही लिखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें लेंस से टकराने के बाद यानी अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से पास होती हुई प्रतीत होती हैं वही उसका क्या होता है? सेकंड फोकस होता है। यही लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? कुछ दूसरा नहीं लिखना है। इसका फिगर आप लोग बना लीजिए, ये है सेकंड फोकस। ठीक, पॉज करके वीडियो बना लिया करिए, वीडियो है, लाइव नहीं चल रहा, ठीक है? अब हम आ जाते हैं अवतल लेंस में प्रथम और द्वितीय फोकस। ये थोड़ा टिपिकल होगा भाई। अवतल लेंस क्या होता है? ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है, ठीक है? तो इसमें क्या करते हैं, अवतल लेंस में प्रथम और द्वितीय फोकस। समझ में आ रहा है? अवतल लेंस की पहचान क्या थी? ये थी किनारों पर मोटा और बीच में पतला, और इसमें ये मुख्य अक्ष था C1 C2। बात समझ में आ रही है? जब किरणें क्या होती है इसमें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो ये क्या करती है? ये तो भैया डाइवर्ज कर दी, तो कहीं मिल ही नहीं रही हैं, मतलब मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर काट ही नहीं रही हैं। तो इसका तो सेकंड फोकस पता लगाना बड़ा ही मुश्किल हो गया भैया। लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, ये डाइवर्जिंग नेचर का भले ही है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ तो इमेजिनरी मिला ही सकते हैं कि भैया यहाँ पे ये किरणें आके काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। काट नहीं रहे भैया, ये अनंत पर भी नहीं काटेंगे, फैल रही हैं तो कहाँ काटेंगी? देखिए ना, ये पीछे आप मिलाइए इसको, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं ये किरणें, वही उसका क्या होता है? सेकंड फोकस होता है। समझ में आ गया होगा? इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसमें बहुत लाग लपेट नहीं करना भैया, है? इसमें क्या करना है, जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जा रही हैं ये तो कहीं काटती हुई प्रतीत नहीं हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे के साइड हम इमेजिनरी यानी काल्पनिक रूप से मिलाएंगे कि हाँ किरणें यहीं पे क्या कर रही हैं, यहीं पे काटती हुई प्रतीत, हमको ऐसा लग रहा है कि यहीं पे पीछे साइड करेंगे तो यहीं काटती हुई प्रतीत होंगी, तो यही इसका सेकंड फोकस होगा। क्या होगा? सेकंड फोकस। डाल लीजिए और फिगर बना लीजिए, और जो मैंने बोला है, जो शब्द मैंने बोला है वही कॉपी पे लिख के चले आइएगा, कभी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है? और अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा, ठीक? और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंटर वालों के लिए, 11-12 के लिए है, इसको टीजीटी पीजीटी वाले भी पढ़ सकते हैं जिसकी थियरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है? चलिए, अब इसमें हम देखते हैं प्रथम फोकस। प्रथम फोकस ये थोड़ा टिपिकल है भैया, प्रथम फोकस इसमें पता लगाना। देखिए ये क्या है, ये अवतल लेंस से पहचान है, किनारों पर मोटा बीच में पतला, बार बार बोल रहा हूँ, कभी भूलिएगा मत, ठीक है? ये इसका C1 और C2 वक्रता केंद्र है। हम क्या करते हैं इसमें भाई, इसका द्वितीय फोकस तो इधर पड़ गया, अभी बताया 2 मिनट पहले, इसलिए मैंने द्वितीय फोकस पहले ही बताया। तो इसमें क्या होगा कि जब किरणें लेंस से ना, लेंस पर क्या होती हैं, आपतित होती हैं ना, तो ये इसका तो फैलाने का काम भैया, ये तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, अभी हमने पढ़ाया है ना। ये आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि अगर हम इसको काल्पनिक रूप से मिलाएं ना, तो ऐसा आपको लगेगा कि ये यहाँ से पास होती हुई प्रतीत हो रही है ना। ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से पास होती हुई प्रतीत हो रही हो वही उसका क्या होता है? फर्स्ट फोकस होता है ना। लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये निकलती हुई प्रतीत हो रही है ऐसे, लेकिन हम इसको यहाँ पे लेके मिलाएंगे ना काल्पनिक रूप से, तो इसका ये फर्स्ट फोकस हो जाएगा अवतल लेंस में। उत्तल लेंस में तो मैंने बता ही दिया, ऊपर देख लेना। और हाँ, अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही हो, मजा आ रहा हो पढ़ने में, तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और जो इस वीडियो पे नए जुड़ रहे हो, कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बच्चों तक शेयर करिए अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? मजा ले लेके पढ़िए, इसमें बहुत हवा नहीं बनाने की जरूरत है कि ये बहुत हार्ड है ना। तो देखिए ये इसका क्या हो गया, फर्स्ट फोकस हो गया अवतल लेंस में ना, प्रथम फोकस। अब क्या करते हैं हम, अब हम आते हैं ऑप्टिकल सेंटर पे, लास्ट वन। इसके बाद हम चर्चा करेंगे उत्तल और अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा
कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु फोकस पे रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं क्या ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर यानी क्या, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र किसको बोलते हैं? देखिए प्रकाशिक केंद्र देख लीजिए ये क्या है, अवतल लेंस। ठीक है, अब इसका प्रकाशिक केंद्र या मुख्य अक्ष है। ठीक है, जब कोई किरण लेंस पे आपतित होती है, ठीक है, ठीक है, तो लेंस से टकराने के बाद भाई जब क्या होगा, जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुकेगी। ठीक है, ये देखिए जाहिर सी बात है थोड़ा सा झुकेगी। ठीक है, जब कोई आपतित किरण लेंस से टकराती है और लेंस से टकराने के बाद यानी अपवर्तन के बाद, ठीक है, अपवर्तन के बाद जो इमर्जेंट रे होती है वो क्या होती है, वो इंसिडेंट रे के बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है, जो इंसिडेंट रे है, इमर्जेंट यानी निर्गत किरण इसको बोलते हैं, निर्गत किरण। और देखिए जब इंसिडेंट के बाद लेंस के यानी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है वही उसका क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। भैया समझ में आया? मतलब जब कोई किरण इंसिडेंट रे ना मुख्य अक्ष के यानी लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके गुजरती हैं वही उसका क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। और इसमें एक केस और जरूरी है, निर्गत किरण इंसिडेंट रे के बिल्कुल समांतर होनी चाहिए। अगर ये भाई अगर लेंस नहीं होता तो किरणें तो हमेशा सीधी रेखा में चलती है, सीधी निकल जाती है। हमने काल्पनिक रूप से इसको यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर जब आप फिगर बनाने लगोगे, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने लगोगे ना, तो ये बिल्कुल क्या होगा जानते हो, ये हम इसको ऐसे दर्शा देंगे। ये तो मैंने आपको समझाया है। जब हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे ना, तो ये इसका जहां से ये पास होंगी ये इंसिडेंट रे, तो वही उसका क्या होगा, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से पास होंगी वही उसका ऑप्टिकल सेंटर होगा। बात समझ में आ गई होगी। तो ये है ऑप्टिकल सेंटर। घबराने की जरूरत नहीं है। लेंस पे टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होंगी और इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के बिल्कुल पैरेलल हो जाए, तो उस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यानी यहाँ पे जिस बिंदु से होकर गुजरेंगी वही उसका क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र होगा। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो के लिए मैंने चर्चा कर ही दी है क्या पढ़ाना है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ठीक है, धन्यवाद।